नमस्कार, आप देख रहे हैं रघुकुल न्यूज, जहां खबरें मिलती हैं बिना किसी लाख लपेट के। सच, साहस और संस्कार के साथ हम लाते हैं आपके लिए हर महत्वपूर्ण खबर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के भोपाल दौरे पर मंत्री विश्वास सारंग ने दी जानकारी। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि पीएम मोदी 31 मई को भोपाल पधार रहे हैं। महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हों, यह केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता है। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को परिवार में आर्थिक रूप से और सुदृढ़ता मिले, ये सरकार का प्रयास रहा है। 31 मई को भोपाल में स्व सहायता समूह को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। लोकमाता मां अहिल्या देवी ने अपने शासन में महिलाओं के सशक्तिकरण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। मां अहिल्या की 300वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। भोपाल में आयोजित मां अहिल्या को समर्पित कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। भोपाल से लीवर की गंभीर बीमारी से ग्रसित 7 वर्षीय बच्ची को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस से गुरुग्राम में इलाज के लिए भेजने पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव का संकल्प है कि हर गरीब को समय से इलाज मिले। मरीज को एयरलिफ्ट कर सही समय पर इलाज हेतु भेजने के लिए प्रदेश में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना को लागू की गई है। जनदर्शन में एक परिवार अपनी 7 वर्षीय बच्ची को लेकर आया था। बच्ची लीवर की गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। भोपाल के डॉक्टरों की सलाह पर बच्ची को तत्काल पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से दिल्ली में भेजा गया। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से बच्ची को सही समय पर इलाज मिला। आयुष्मान भारत योजना के तहत बच्ची का इलाज किया जा रहा है। भाजपा सरकार हर गरीब को समय पर इलाज देने के लिए कृत संकल्पित है। इंदौर में शूटिंग अकादमी में हिंदू लड़कियों की यौन शोषण और लव जिहाद मामले पर मंत्री सारंग का बयान। इस तरह की हरकत किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने पहले भी सख्त कार्रवाई की है, इस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश में धर्म स्वतंत्र अधिनियम के तहत लव जिहाद से जुड़े मामलों में कठोर कार्रवाई की गई है। ऐसे मामलों की जांच के लिए सीएम के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी पूरे प्रदेश में लव जिहाद के मामलों की जांच कर रही है। इंदौर मामला बेहद गंभीर, बहला फुसलाकर या धमकाकर बेटियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया है। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 31 मई को भोपाल में पधार रहे हैं और महिला सशक्तिकरण जो हमारी सरकार की प्राथमिकता है, स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं स्वावलंबी बने, महिलाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हों, ये हमारी प्राथमिकता है और उन सब बहनों को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। ये हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। निश्चित रूप से उनका ये दौरा महिला सशक्तिकरण के लिए नया आयाम स्थापित करेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति को इलाज मिले, समय से इलाज मिले, और इसीलिए चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो या पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सर्विस हो, उसका सुचारू संचालन मध्य प्रदेश में हो रहा है। कल जनदर्शन में एक परिवार मेरे पास आया था जिनकी बेटी राधांशी, जो कि केवल 7 वर्ष की है, वो गंभीर लीवर की बीमारी से ग्रसित है। उस बेटी को लीवर में बहुत गंभीर संक्रमण हुआ, इन्फेक्शन हुआ है। हमने जब भोपाल के डॉक्टर से उससे सलाह ली तो उन सबका यही कहना था कि इसको तुरंत हायर सेंटर में दिल्ली भेजना होगा। हमने पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से वो बेटी को एयरलिफ्ट कराया, दिल्ली में उसको हायर सेंटर में भेजा है। बेटी की स्थिति बहुत क्रिटिकल है। दिल्ली में हमारी टीम ने उसको एयरपोर्ट से अस्पताल तक शिफ्ट किया है। हो सकता है बेटी का लीवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़े। आयुष्मान भारत योजना के तहत वो कवरेज में है। उसके माता पिता से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, डॉक्टर से संपर्क कर रहे हैं। हर गरीब को समय से इलाज मिले, उचित इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। हमारी पूरी कोशिश है कि बेटी सुचारू इलाज के तहत जल्द से जल्द सकुशल भोपाल लौट के आए। पीड़िताएं सामने आ गई है। इसमें जो मुख्य बात निकल के आई है कि लड़कियों ने आरोप लगाया कि उस शूटिंग एकेडमी में
जो हाथ में कलावा था वो निकाल लिया गया, जय श्री राम नहीं बोलने दिया जाता था, मांस खाने पे मजबूर किया जाता था, अस्सलाम वालेकुम बोलो, कलमा पढ़ाया गया। देखिए, इस तरह की हरकत कहीं भी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने पहले भी सख्त कार्रवाई की है और इस पर भी सख्त कार्रवाई होगी और नज़ीर प्रस्तुत होगी। हमने धर्म स्वतंत्र अधिनियम के तहत ऐसे लव जिहाद से जुड़े हुए विषय पर पहले भी कार्रवाई की है और इसको लेकर विगत दिनों SIT माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठित की है, जो पूरे प्रदेश के ऐसे मामलों को देख रही है। निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है और बहला फुसलाकर या दबाव बनाकर यदि बेटियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाएगा तो यह मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई इस तरह की हरकत ना कर पाए। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया है, जो भी बेटियां पीड़ित हैं उनके बयान भी लिए हैं और जो इस तरह के पूरे मामले में दोषी है और पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबर। बने रहिए रघुकुल न्यूज के साथ, जहां हर खबर होती है निष्पक्ष और सत्य। हमें फॉलो करें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर और जुड़े खबरों की इस नई क्रांति के साथ। फिर मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।